नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम प्रकाश गौतम और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं प्रमोटिंग वॉलेंट्री कंप्लायंस थ्रू ई वेरिफिकेशन स्कीम 2021। बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रेस रिलीज है इनकम टैक्स का। इसको एकदम स्किप नहीं करिएगा। और एक बात कहें, ये मार्च खत्म ही होते ही शुरू हो जाता है कि 500 500 500 रुपया में आईटीआर, 1000 रुपया में आईटीआर, 200 रुपया में आईटीआर भरवाइए, आईटीआर फ्री में भरवाइए। और वो क्या बोलते हैं उसको, रिफंड ले जाइए, कैसा भी रिफंड हो मैं करवा के दूंगा। अरे भैया, मुझे तो खुद आता है, मैं खुद इंटेलिजेंट हूँ। मैं तो पीएचडी करके आया हूँ टैक्स में, आईटीआर खुद भर लेता हूँ। कहीं भी नौकरी कर रहे हैं शुरू हो जाते हैं। ये जो सब्जी मंडी बना रखे ना आईटीआर भरने का, इस सब्जी मंडी से बचिएगा। ये जो प्रेस रिलीज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे एकदम ध्यान से समझिएगा। एक एक लाइन हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलूंगा। तो आईटीआर यू, आईटीआर यू जो होता है वो है इनकम टैक्स का सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैपिटल ए का 139(8)(a) फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी असेसमेंट ईयर 21-22 का। और फाइनेंशियल ईयर 2021 का मतलब अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 23-24 चल रहा है। तो 20-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए 2 साल का आपके पास टाइम मिलता है आईटीआर यू फाइल करने का। अब देखिए क्या दिक्कत हुआ है। अभी मेरे पास भी दो चार मेल आ चुके हैं, दो चार लोग कंसल्ट कर चुके हैं कि सर मैंने तो ये परचेज किया नहीं, और मुझे एक नोटिस आ गया और इनकम टैक्स ने टीडीएस कहता है काट करके जमा करने के लिए कि आपका इस परचेज है, इस पे इतना टीडीएस है। तो भैया जी, आईटीआर फाइल करते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिए और नॉलेजियस पर्सन से आईटीआर फाइल करवाइए। 1000-500 रुपया सब्जी मंडी मत बनाइए। 200 रुपया 500 रुपया के चक्कर में, या मैं खुद भर लेता हूँ, मैं बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व हूँ। इस पर्सनालिटी को थोड़ा सा अहंकार मत करिए। भारत कृष्ण का देश है, जहाँ पे देखे हैं कि रणछोड़ दास भी भगवान बन गए हैं। तो जहाँ पे आपको नहीं नॉलेज है उसमें जबरदस्ती नॉलेज ठूसने की कोशिश नहीं करिए। आइए देखते हैं क्या है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिसीव्स इंफॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ टैक्स पेयर्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड, कुछ स्पेशल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं, जैसे हाई वैल्यूज ट्रांजैक्शन हैं, जिसके बारे में कई अदर सोर्सेस से, कई अनेक सोर्सेस से उसे इंफॉर्मेशन मिला है। और ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करने के लिए और वॉलेंट्री टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करने के लिए ये क्या करता है, एनुअल इनकम स्टेटमेंट जो टैक्स पेयर का अवेलेबल है, आप लॉगिन करके देखते हैं, वहां पे सारा डिटेल आपको व्यू करने के लिए दिया है। और उस पे आपको प्रॉपर वर्क करना है। एनुअल इनकम स्टेटमेंट जरूर अपना मैच किया करिए, देखा करिए। इन सम केसेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 यानी असेसमेंट ईयर 21-22, a mismatch has been identified between the information filed in the ITR as information of specified financial transactions as available with the department। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आया है। डिपार्टमेंट को जो आपने आईटीआर फाइनेंशियल ईयर 2021 में भरे थे, उसमें जो आपने डिटेल अपना दिया है ट्रांजेक्शन्स का, और डिपार्टमेंट ने जो अपने वेरियस सोर्सेस से, यानी बैंक से लेकर के आपके जमीन रजिस्ट्री किया वहां रजिस्ट्रार से लेकर के, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया वहां से लेकर के, कई सोर्सेस से लेकर के उसने आपका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड निकाला है, और जिसे आपने अपने आईटीआर में शो नहीं किया, यानी कि वह मिसमैच आ रहा है। अब यहाँ पे इन केस वेयर आईटीआर ऑफ assessment year 21-22 have not been filed and the department is in position of information of a specified high value financial transaction, the same also needs to be examined। तो एक तो केस यहाँ ये बन रहा है कि जिन लोगों ने 2021 में फाइल किया, फाइनेंशियल ईयर 2021 में फाइल किया रिटर्न, बट
डेटा उन्होंने छिपा लिया या अनजाने से छूट गया, उन्हें पता नहीं चला, एनुअल इनकम स्टेटमेंट का रिको नहीं किया, रिकॉन्सिलेशन नहीं किया और फंस गए। क्लियर? एक तो ये केस है। दूसरा केस ये है कि लोगों ने आईटीआर फाइल ही नहीं किया। अब डिपार्टमेंट इस सिचुएशन में है कि आपको इंफॉर्मेशन भेज रही है, आगे लिखा है कि मेल के थ्रू इंफॉर्मेशन भेज रही है और उसको एग्जामिन करना चाहती है कि क्या सच्चाई है इसमें। Accordingly, as part of the e-verification scheme 2021, the department is in the process of sending communications to the taxpayers for the mismatch in information pertaining to assessment year 21-22। यानी कि इसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है। The information is being communicated to the taxpayers through their email account as registered with the income tax department। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो आपका ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उस रजिस्टर्ड ईमेल पे मेल आएगी। द डिपार्टमेंट इज यू arguing taxpayers to view their AIs through the e-filing portal and file updated ITRU। डिपार्टमेंट अर्ज कर रही है, आर्गिंग कर रही है, आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, आपको सलाह दे रही है, आपको ऑर्डर दे रही है, मान के चलिए कि आप अपना एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखिए और अगर नेसेसरी है कुछ चेंज करने का, आप अपने मर्जी से डिक्लेयर कर दीजिए और उसको टैक्स बन रहा है तो उसको पे कर लीजिए। Wherever found necessary by the taxpayer, eligible non-filers can also submit updated returns ITRU under section 139(8) capital A of the Income Tax Act 1961। और जो लोग रिटर्न नहीं फाइल किए हैं और एलिजिबल हैं नॉन फाइलर्स, वो भी अपना ITRU के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लीजिए और फाइनेंशियल ईयर 21-22 का, सॉरी असेसमेंट ईयर 21-22 यानी फाइनेंशियल ईयर 20-21 का जो ITRU फाइल करने का डेट है वो है 31 मार्च 2024। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज डिपार्टमेंट ने दिया है और ये 4 तारीख को दिया है और लोगों को मेल आना, कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है। क्लियर? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि एक बार जिनको आ गया वो तो अपना 31 मार्च तक कर लीजिए, जिनको नहीं आया है ना भैया जी वो लग जाइए, एक बार एनुअल इनकम स्टेटमेंट अपना चेक कर लीजिए और अपना मेल उल को चेक कर लीजिए कि कहीं से तो आ तो नहीं रहा है कोई नोटिस, आपके पास कोई कम्युनिकेशन तो नहीं आ रहा है, और अगर ऐसा कुछ है तो ITRU फाइल करिए और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करिए। ठीक है ना जी? और इस बार मैं आप लोगों से रियली रिक्वेस्ट करता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो आप रिटर्न फाइल करने वाले, बहुत चेंज हुआ है इस फॉर्म में, धीरे धीरे मैं चैनल पे लाऊंगा सारी नॉलेज आपके बीच। बहुत सारे मतलब पॉइंट्स ऐसे आ चुके हैं इनका ITR में कि आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है, किसी चीज को छिपाइए मत। और ये 200, 400, 500, 1000, 2000 का जो सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने वाला काम करते हैं इसको बंद करिए। एक अपना ITR नॉलेजियस पर्सन से जो भी फीस होता है, चाहे वो 2 पैसा हो या 2 करोड़ हो, वो उसका डिपेंड करता है, एक मतलब एक एडुकेटेड एंड ऑथराइज पर्सन से अपना ITR फाइल कराइए। खुद से ITR फाइल नहीं करिए, आपको लगता है कि मैं खुद कर लूंगा, फ्री वाला ITR में करवाने में जाइएगा वो जल्दी जल्दी में कुछ कर देगा। 500 रुपया 200 रुपया फ्री करवाइए, रिफंड ले लीजिए, ये दुनिया दान के चक्कर में मत पड़िए। गलत रिफंड कहाँ से देगा आपको गवर्नमेंट के यहाँ से? जो पैसा गवर्नमेंट को जा चुका है तो कहाँ से दीजिएगा? यही कुछ ना कुछ गलत सेक्शन में आपका इम्पोज किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा, तो वो सब मत करिएगा। तो इस वीडियो को मैं खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे और अपना ITRU फाइल कर लीजिए। जिनके पास कम्युनिकेशन नोटिस आ रही है मेल पे, वो अभी एक बंदा का आया था मेरे पास नोएडा से फोन,
तो उन लोगों के वही जानने के बाद मैं ये वीडियो बनाने आज बैठा है कि लोगों में स्प्रेड कर दूं, शेयर कर दूं इन चीजों को। तो इस पे लग जाइए और इसको फटाफट क्लोज करिए, सही तरीके से अपना ITRU फाइल करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।